जय गुरु जी। मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल हूँ एंड गुरु जी के साथ 92-93 से जुड़ा हूँ एंड ये बहुत बड़ी जगह है और आप सबसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि मैं दिल्ली से किसी पर्पज के लिए आया हूँ, उस पर्पज को करने दीजिए और गुरु जी का जो रूप है, जो स्वरूप है और गुरु जी क्या हैं वो समझिए और उनकी जो फ्रेग्रेंस है, उनकी जो कृपा है उसको बहने दीजिए और उस कृपा को तभी आप पा सकते हैं, जैसे सिद्धार्थ मोहन बोल रहे थे कि जब आप भाव से बैठेंगे। गुरुजी बोलते थे कि हमारे पास 3 वजह से आदमी आता है डॉक्टर, एक तो भाव में, एक अभाव में और एक प्रभाव में। तो अगर जो भाव से आता है गुरुजी उसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और जो अभाव में आता है उसकी कृपा गुरुजी करके उसकी जो परेशानियां हैं, जो उसकी दिक्कतें हैं, जो उसका अभाव है उसको पूरा करते हैं। और तीसरा गुरुजी कहते थे प्रभाव में लोग आते हैं हमारे पास, जिनको हमने ब्लेस किया है और जिनको हमने गुरुजी की कृपा की है, उन वो लोग गुरुजी की कृपा का शुक्राना करने आते हैं। तो हम सबको भी ये भाव रखना चाहिए और गुरुजी की कृपा मिलना ये हमें लगता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे भाव से, प्रभाव से और अभाव से। और ये इतनी बड़ी जगह है कि मेरे को मोर देन 25 ईयर्स एक सिल्वर जुबली हो चुकी है गुरुजी के साथ जुड़े। जिन चीज़ों को आप मिरेकल कहने वाले हैं उनकी कृपा, फ्रेग्रेंस आप महसूस करिए। गुरुजी यहाँ विराजमान है और मेरा वादा और नहीं यकीन है गुरुजी की कृपा से कि गुरुजी ने जिस तरह हमें ट्रेन किया और गुरुजी ने कृपा की कि बहुत सारे लोगों के आज जवाब मिलने वाले हैं, बशर्ते आपको पिन ड्रॉप साइलेंस रखना पड़ेगा। मैं सिद्धार्थ मोहन से शुरू करता हूं। गुरुजी की कृपा से नीलम शर्मा एक बहुत बड़ी गायक थी पंजाब की। सिद्धार्थ को मैं अपना छोटे भाई की तरह भी मानता हूं और मेरा एक फर्ज भी है कि जो गुरुजी से जुड़ा, क्योंकि यहाँ भाव के प्रवाह कोई प्रभाव नहीं होने वाला और वो भाव से गाते हैं। इसलिए हमारे को सबसे पहले शुक्राना है कानपुर की और लखनऊ की संगत का कि मेरे को आप सब गुरुजी से नहीं मिले और आप सब ने हमें ये अनुभूति करा पाए कि आप गुरुजी से मिले हुए हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है, ये इतनी बड़ी शक्ति है। यहाँ पे कोई जात, धर्म, छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं चलता। ये बहुत बड़ा कौमी एकता का दरबार है। तो जब गुरुजी के बहुत कम लोग आते थे, बहुत कम पैसों की जगह थी, तो वो कुछ लोग पंजाब गए नीलम शर्मा को, गायक को बुलाने के लिए। तो वहाँ से उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा रेट्स बता दिए। तो वहाँ से लोगों ने फ़ोन किया हम लोगों ने गुरुजी को कि गुरुजी ये तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही है। गुरुजी ने 1 मिनट के लिए सोचा, गुरुजी ने बोला हाँ कर दे, इसे आने दे इसको। जब वो वहाँ पे गुरुजी के दरबार में गाने आई, ये विश्वास रखिएगा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खेल है, कोई किसी के लिए नहीं आया। ठीक है, सिद्धार्थ मोहन का प्रमोशन है इसलिए वो आए, बट उनका जो भी ज्ञान है, जो भी उनका ध्यान है, जो भी गुरुजी की कृपा होनी है, वो उनकी उसमें कितनी शिद्दत और कितनी ईमानदारी डालने वाले हैं उससे मिलने वाली है। तो जब नीलम शर्मा ने गाना शुरू किया तो वो रोने लगी पहले ही शब्द में और बोली कि ये सामने जो बैठे हैं ये साक्षात भगवान हैं। और मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने लोग इनसे पैसे मांगे। उसने अपने पर्स से वो पैसे लाके गुरुजी के चरणों में रख दिए। गुरुजी हंसने लगे, उसने गाना शुरू किया। उसने बोला जीवन में मैं इस मंदिर में कभी पैसे नहीं मांगूंगी, बट ये हमारे गुरुजी हैं जो भगवान हैं, जिनके जो आपको मिरेकल्स दिखते हैं लोगों को एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने का। तो गुरुजी तो किसी का रखते नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन में मिलता है। तो उनकी कृपा है। अगर आप कोई फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, मॉरल उनकी सेवा कर पा रहे हैं, फिजिकली जैसे आप शांति से बैठे हैं, मेंटली जैसे मैं और सिद्धार्थ मोहन यहाँ पे गाने और शब्द करने आए हैं, और फाइनेंशियली जैसे यहाँ पे ये सब सजावट हुई है, अगर इन सब चीजों में आप योगदान डाल सकते हैं तो कृपा मानिए गुरुजी की कि गुरुजी का जोड़ने का यही तरीका है। और 3 चीजें हैं, भजन, भोजन और सत्संग। भजन हो चुका है, सत्संग मैं कर रहा हूं, भोजन बाद में होगा। तो ये 3 चीजों से ही गुरुजी कृपा मिलने वाली है। एंड मैं दिल्ली से इतने फंसे में, मेरे बड़े बेटे के इंजीनियरिंग के काउंसलिंग चल रही है, मेरी वाइफ डॉक्टर है, मेरे ट्विंस बच्चे हैं जो सारे गुरुजी ने ब्लेस किए। दे आर लकी कि वो गुरुजी की गोद में बैठे, गुरुजी का प्यार लिया और बहुत सारी कृपा गुरुजी ने किस किस को कराई।
और जो मेरी हिम्मत ताकत आज है वो सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे को फिर से इंचार्ज बना दिया गया, क्योंकि मैंने बीनू आंटी को बोला था, तो मैंने कहा गुरुजी आप देखो कैसे जाते हैं, और आप बिलीव करना इतनी सहजता से मैं यहाँ आ पाया। ये शो करता है कि गुरुजी यहाँ विराजमान हैं, और आप उस चीज का नजारा, ये तलवार की धार पे खेलने आए हैं आप, वो गुरुजी एक पल में दे देंगे और 1000 बार में नहीं मिलेगा। लगता है ये सब आपकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए आप उन चीजों को सहजता से लेके करिए। जब नीलम शर्मा ने गाना शुरू किया तो गुरुजी ने बोला कि तेरा अगला प्रोग्राम कहाँ है सिद्धार्थ मोहन जी, तो उसने बोला पंजाब में। तो गुरुजी ने बोला वहां पर तू बोरियां लेके जाना, बोरियां लेके जाना, तेरे को नोटों से नहला देंगे लोग। और बिलीव करना, उस नीलम शर्मा को जब पंजाब में प्रोग्राम हुआ तो लोगों ने नोटों से नहला दिया। ये है मालिक की रजा, यहां जो कह दिया वो होना है। गुरुजी बोलते थे प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं डॉक्टर हो जाएगा कर देंगे, कहते तेरी साइंस में जैसे किसी को दर्द है तो उसे आराम चाहिए, ये नहीं कि कल तक दर्द दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी गुरुजी की वो रजा है कि जितना आप चाहोगे वो मिल जाएगा। ये महासागर है, यहां से आप जैसे हम जैसे सब कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं शेयर करना चाहता हूं, गुरुजी कह रहे हैं ये उनका बहुत खुशी का महीना है। ये मेरी 26 साल की ऑब्जर्वेशन है कि जुलाई में, अगर आप 1 जुलाई से 31 जुलाई तक गुरुजी की वो कृपा रहती है तो उस कृपा को आप समझ भी नहीं सकते। आपके बहुत सारे अटके काम, बहुत सारी परेशानियां, ये बहुत उनकी खुशी का महीना है। उस खुशी के महीने का हम आनंद लें, तभी आप उस कृपा को महसूस कर सकते हैं। और वो सिंपल, यहाँ पर कुछ भी बहुत कारीगरी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी अभी आपको फ्रेग्रेंस गुरुजी की महसूस होने वाली है, उसको फील करिए। और यहाँ पर कोई गुरुजी का चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो सबके लिए सहज हैं, सरल हैं। यहाँ सिर्फ उन्हें आप सरलता से कमा सकते हैं, उसमें कोई सहजता के बिना आप उनको नहीं पा सकते। एक बार मैं, अंकल, मैं और बिरला साहब खड़े हुए थे और गुरुजी अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो हम तीनों बेसिकली बात कर रहे थे, जोक सुना रहा था मैं पीछे बैठ के। गुरुजी ने बुलाया पीछे से, कहते तू इतना पुराना है, तू मेरा डॉक्टर है, क्या कर रहा है? अब वहां झूठ नहीं बोल सकते थे, तो मैंने कहा गुरुजी सॉरी, मैं जोक सुना रहा था। गुरुजी बोले यार तू पैरों की सेवा कर। बिरला साहब को बुलाया, एक रोटी का थाल होता था जिसमें 50 रोटियां होती थी, बिरला साहब को वो रोटी का थाल दे दिया गया। बिरला साहब ने बांटना शुरू कर दिया, और जब वो बांटने लगे, उनकी हाइट इतनी लंबी थी, मैं हंसने लगा। मैंने कहा गुरुजी ये तो इनके बैक में दर्द हो जाएगा। कहते आज इसका अहम तोड़ना है, आज इसको बताना है कि ये दरबार कौमी एकता का है। तो जब बिरला साहब गुरुजी के पास आए तो कैसा लगा? तो बिरला साहब ने बोला बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी बोले एक थाल और दे दो। उन्होंने फिर 50 रोटियां रोटी प्रसाद करके सर्व करना शुरू किया, और वो गुरुजी के एकदम चरणों में बैठ गए। वो दिन, उसके बाद कभी बिरला साहब अलग थलग नहीं बैठे, जहां उन्हें जगह मिलती थी वहां बैठ जाते थे। तो ये इतनी बड़ी जगह है जिसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। जैसे सिद्धार्थ बोल रहे थे, शुक्राना, सिर्फ शुक्राना अदा कर सकते हैं। जिस दिन वो आपका आना बंद कर देंगे, जिस दिन लंगर प्रसाद बंद कर देंगे, उसकी कीमत उस दिन समझ आने वाली है। अनिल करके एक थे खुराना, अनिल खुराना, तो उनकी आंटी अंकल को बुला के वो कॉस्मेटिक के पाउच गुरुजी गिफ्ट करते थे। तो अनिल खुराना को बड़ा लगता था कि भाई गुरुजी इतना महान काम कराते हैं। गुरुजी उनकी फैक्ट्री ब्लेस कर रहे थे। अनिल खुराना गायब हो गए। गुरुजी ने 31 मई 2007 को शरीर छोड़ दिया। अनिल खुराना करीब 2011 31 मई, देखिए कोइंसिडेंस, बड़े मंदिर पहुंचे। बड़े परेशान हो गए कि गुरुजी बगल में बिठाते थे, वो मंदिर घुसने में 3.5 घंटे लग गए। उनको मैं मिला गेट पे, बोले डॉक्टर साहब क्या बदल गया? मैंने कहा देख लीजिए, ये करिश्मा है मालिक का। जब तक वो इज्जत बख्श रहे हैं, उस इज्जत का शुक्राना करिए और उस भाव से जुड़िए। मैं बताता हूं, इससे बड़ी जगह अगर आपने कोई देखी हो तो मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि दुनिया के जितने स्पिरिचुअल लोग हैं सब, जहां मैं बैठा हूं, बाय नेम मेरे को जानते हैं, बट मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी जगह नहीं देखी। 2 बच्चे फूल डालते हुए आ रहे थे जब गुरुजी का शुरू में बैंड जला, हमें उन्होंने मेरे को 20 साल पीछे धकेल दिया। एक आंटी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मंदिर आती हैं अभी भी, बहुत सारे उनके मॉल्स हैं, उनके फार्म हाउस हैं, उनके होटल हैं। तो वो गुरुजी के पास बैठी हुई थी,
तो गुरुजी ने उनसे बोला कि तुम्हारे ड्राइवर अंकल ने खाना खा लिया। आंटी बोली कि मैं अपने अंकल का ड्राइवर लाती हूँ, उसको 200 रुपए देती हूँ, 50 रुपए का वो खाना खाता है, 150 रुपए बचाता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी। गुरुजी सातों दिन बैठते थे, वो आंटी अक्सर आती थी। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, आप अपने ड्राइवर अंकल को बुलाइए, उसको लंगर पेशाब कराना है। तो बोली गुरुजी आप टेंशन मत लीजिए। गुरुजी सीरियस हो गए। गुरुजी ने बोला मैं किसी का टेंशन नहीं लेता। और गुरुजी बहुत कम बात करते थे। उनका जो ऑरा, उनका जो सहजता, सरलता आप स्वरूप से महसूस करिए, वो 440 वोल्ट के करंट के बराबर थी। अगर आप सामने खड़े हैं तो उनकी बिना मर्जी के आप हिल नहीं सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। यहां पे किसी की रईसी नहीं चलती, यहां सिर्फ भगवान साक्षात विराजमान है और आपको झुक के अदब से, रहस्यमय तरीके से और सरलता से गुरुजी से कुछ मिलेगा। तो वो वहां पे गए, आंटी रूक ने अपने ड्राइवर को बुलाया, वो ड्राइवर वहां आया, गुरुजी को दिल्ली घुमाता था कभी कभी, और वो ड्राइवर को इशारा करके गुरुजी ने 2 थाली का लंगर प्रसाद जहां ये आंटी बैठी हैं वहां अपने बगल में लगवा दिया। अब ना ड्राइवर अपने ओनर को, ना ओनर अपने ड्राइवर को मना नहीं कर पा रहा। ये है गुरुजी, ये ऐसे झोली भर के देते हैं। दोनों ने एक थाली में लंगर शेयर किया।